काफी लंबा वक्त बीत चुका था और सिद्धार्थ अब तक अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाया था। बात सिर्फ यहीं तक होती तो भी समझा जा सकता था, लेकिन अब तो सिद्धार्थ खुद अपने कंट्रोल में नहीं था। आगे क्या होने वाला था ये तो सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सानिया चाहती थी वो किसी भी तरह से सिद्धार्थ को अपने वश में इस तरह कर ले कि सिद्धार्थ उन्हीं की तरह पूरा पिशाच बन जाए, लेकिन इस सब के लिए उसे कम से कम 1 साल तक आने वाली सभी पूर्णिमासी और अमावस को सिद्धार्थ के साथ वही रिलेशनशिप बनाने थे। लेकिन क्या गौरी ये सब कुछ होने देने वाली थी? सिद्धार्थ से असलियत छुपाकर कुछ नहीं होने वाला था। इसीलिए बूढ़े बाबा ने यह फैसला कर लिया कि वे शमशान घाट में ही सिद्धार्थ को सब कुछ बता देंगे। दरअसल उन पिशाचों ने कुछ ऐसा किया था जिससे सिद्धार्थ यह भूल गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब बूढ़े बाबा ने उसे बताया कि वे तीनों जो अभी गेस्ट हाउस में उन लोगों के साथ मौजूद थे, वे इंसान नहीं थे बल्कि हैवान थे। ऐसे पिशाच थे जो कि इंसानों का खून पीकर जिंदा थे। अभी दिन के वक्त सिद्धार्थ पूरे होशो हवास में था, लेकिन उसे फिर भी बूढ़े बाबा की बात का यकीन नहीं हो रहा था। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या उसने सानिया के साथ उस तरह का कोई रिश्ता कायम किया था, तो सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। लेकिन बूढ़े बाबा के पूछे गए सवाल ने सिद्धार्थ को ये तो समझा दिया था कि शायद बूढ़े बाबा को जो बात नहीं पता चलनी थी वो पता चल चुकी थी। इसका मतलब तो यही था कि बाकी लोगों को भी ये पता चल गया होगा। तो अब गौरी उसके बारे में क्या सोच रही होगी? सिद्धार्थ अपनी हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो गौरी से माफी मांगना चाहता था, लेकिन सच तो ये था कि वो अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया था कि यहां सब कुछ शैतान की मर्जी से चल रहा था। सिद्धार्थ का दिल तो साफ था और उसके दिल में तो सिर्फ गौरी ही थी, लेकिन उसे फिसलने पर मजबूर कर देने वाला वही शैतान था। तो क्या अब सिद्धार्थ से ऐसी गलती कभी नहीं होने वाली थी? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ इसके पीछे की वजह उसका कमजोर पड़ जाना ही था। वो खुद भी तो यही कहा करता था कि इस तरह की बुरी ताकतें वैसे ही लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उनसे डर जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। तो उस वक्त सिद्धार्थ सानिया की खूबसूरती के आगे कमजोरी तो पड़ गया था। सिद्धार्थ को ये बात तो समझ आ गई थी कि सानिया, शिखर और शिखर की मां वे तीनों पिशाच थे, लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ अब उनके गुलाम की तरह था, इसीलिए वो इस हालत में उनका कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हथियार डाल देने वाला था। दिन के वक्त जब भी उसे मौका मिलेगा वो उन पिशाचों से मुक्ति पाने की कोशिश करते रहेगा। उसने बूढ़े बाबा से माफी मांगते हुए कहा कि बाबा, ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है और मैं इसे सुधारने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन जो गुनाह मुझसे हो चुका है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आगे सिद्धार्थ ने बाबा से कहा कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करे कि उन्होंने उसे सानिया और शिखर की असलियत बता दी है। जैसे उन लोगों ने खुद को छुपाकर ये खेल शुरू किया था, सिद्धार्थ भी अब उनके साथ वैसा ही एक खेल खेलने वाला था। वे लोग शमशान घाट से वापस पहुंचे तो बूढ़े बाबा तो अपने घर चले गए, लेकिन सिद्धार्थ गेस्ट हाउस में आकर बाथरूम में चला गया। एक बार फिर उसके बाथरूम में सानिया आ गई। इस बार सिद्धार्थ जानता था कि उसे क्या करना है। पहले तो उसने ये सब कुछ उस एक बहकावे में आकर किया था, लेकिन अब उन्हें धोखे में रखना चाहता था। इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से सानिया से मीठी मीठी बातें करके उसे बाथरूम से बाहर निकाल दिया। उसने सानिया से ऐसा दिखावा किया कि वो नहीं चाहता कि उसके और सानिया के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। अब उसने ऐसा कहा तो सानिया का इस बात का यकीन पक्का हो गया था कि सिद्धार्थ अभी भी उन लोगों के वश में ही था। सिद्धार्थ नहा धोकर बाहर निकला। जब गौरी ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने गौरी की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब उसे सानिया ने खाना परोसा तो उसने खुशी खुशी खा लिया। गौरी उससे पहले से भी बहुत नाराज थी। अभी हाल ही में अपनी नींद गंवाकर उसने सिद्धार्थ की सेवा की थी। वो तो सिद्धार्थ को अपना सब कुछ मान चुकी थी। सिद्धार्थ की ऐसी बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये सारी बातें सिद्धार्थ से छुपी नहीं थी, लेकिन अभी तो
खेल शुरू हुआ था। उन पिशाचों को ऐसी ही चालाकी से मात दी जा सकती थी, क्योंकि इंसानी ताकत से उनसे निपटा जाना बिल्कुल नामुमकिन था। जब एक बार पिशाचनी को यह यकीन हो गया कि सिद्धार्थ पर उनका जादू काम कर रहा था, तो वो वापस अपने कमरे में चली गई। यह बात कि सिद्धार्थ उन पिशाच की चाल को समझ चुका था, सिर्फ बूढ़े बाबा को पता थी। मिस्टर बजाज भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और सिद्धार्थ गौरी को तो कुछ बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ पहले से काफी कमजोर हो गया था। इसीलिए वो सोने चला गया। देखते ही देखते शाम हो गई। क्योंकि सिद्धार्थ अभी नींद में था, इसलिए उसने कोई भी शैतानी हरकत शुरू नहीं की थी। लेकिन गेस्ट हाउस में मौजूद वो तीनों शैतान ऐसे खामोश नहीं बैठने वाले थे। वे सभी लोग खाना पीना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो तीनों पिशाच मिस्टर बजाज के कमरे में एक साथ पहुंच गए। जब मिस्टर बजाज ने उन्हें उनके असली रूप में देखा था, तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी का आखिरी समय है। लेकिन उन लोगों ने मिस्टर बजाज पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि वे लोग तो उन्हें बस यह समझाने आए थे कि अगर वो लोग सिद्धार्थ और उसके बीच आए तो बाप बेटी दोनों का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर बजाज ने उनकी धमकी से डरने की बजाय उन्हें कमरे से खदेड़ने की कोशिश की। तीनों पिशाच को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मिस्टर बजाज ये जानते थे कि वो उन्हें बूढ़े बाबा के दिए हुए अभिमंत्रित जल से भगाया जा सकता था, इसलिए उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। लेकिन एक बार फिर जैसे ही उन्होंने इस अभिमंत्रित जल को उठाने की कोशिश की, शिखर ने उन्हें गर्दन से ऊपर टांग दिया। उसने उन्हें जमीन पर इतनी ताकत से पटका कि वो किसी फुटबॉल की तरह वापस 2 फीट ऊपर उछल गए। दर्द के मारे वो पानी से बाहर निकाली गई किसी मछली की तरह तड़पने लगे। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तुम्हारी मौत के बाद ही तुम्हारी बेटी को सही सबक मिलेगा। उसने मेरे और सिद्धार्थ के बीच आने की बहुत कोशिश की है। तुम्हारे जाने के बाद जल्दी उसे भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। यह कहते हुए सानिया ने मिस्टर बजाज की गर्दन पर अपने नाखून ऐसे चुभाए कि उनके गले से खून की पिचकारी निकलने लगी। इसके तुरंत बाद शिखर ने मिस्टर बजाज के एक हाथ को इतनी जोर से मोड़ा कि उनके हड्डियों की टूटने की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुका और उसने अपना एक पैर मिस्टर बजाज के गले पर जोर से लात रखा और उनके उस हाथ को एक ही झटके में खींचकर कंधे से अलग कर दिया। और इसके बाद सानिया ने अपनी नोकीले दांत उनकी गर्दन में चुभाकर बचा कुचा सारा खून पी लिया। तड़प तड़प के मिस्टर बजाज की जान निकल गई। ये सब कुछ सचमुच दिल दहला देने वाला था। मिस्टर बजाज तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहते थे, लेकिन बदले में उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली थी। तो क्या यह सिलसिला यहीं थम जाने वाला था? गौरी, जो कि अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके चादर को खींच रहा है जो उसने ओढ़ रखा था। उसने आंखें खोलकर देखी तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि यह उसका वहम था और वो दोबारा सोने लगी। लेकिन एक बार फिर उसका चादर खींच लिया गया। लेकिन अब की बार उसे एक खौफनाक चेहरा ठीक उसके चेहरे के ऊपर ही दिखाई दिया था और फिर वो पिशाच शिखर उसके सीने पर बैठ गया। गौरी ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मुंह बहुत जोर से दबा दिया था। शिखर की बुरी ताकत के आगे गौरी, जो कि एक आम लड़की थी, वो कब तक ठहर सकती थी? गौरी उसके गंदे इरादों को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन अब तक उसने अपनी हरकतों को इस हद तक नहीं बढ़ाया था। अब जबकि गौरी पर उसकी असलियत जाहिर हो चुकी थी, तो वो शैतान का बंदा कहां ठहरने वाला था। उसने कस के गौरी के हाथ पैर बांध दिए। सिद्धार्थ तो अभी भी गहरी नींद में था। उसे तो इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उस वक्त गेस्ट हाउस में क्या हो रहा था। और वैसे भी रात में तो खुद एक पिशाच बन जाया करता था। उसने गौरी के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया था और फिर वो धीरे धीरे करके गौरी के एक एक कपड़े उतारने लगा। गौरी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि गौरी को देखते ही वो पिशाच शिखर उसका दीवाना हो गया था। वो चाहता तो पहले ही गौरी के खून से अपने दिल को ठंडक पहुंचा सकता था, लेकिन उसे गौरी का खून नहीं, गौरी का जिस्म चाहिए था। वो गौरी के साथ बदसलूकी करने लगा। वो उसे धीरे धीरे सभी जगह चूमने लगा। वो शैतान इस वक्त अपने असली रूप में था और इतना ज्यादा बदसूरत दिख रहा था कि
बदसूरती भी उसे देखकर शर्मिंदा हो जाए। गौरी ने आज तक अपनी पवित्रता को बनाए रखा था और वो तो पूरी तरह से खुद को सिद्धार्थ का मान चुकी थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिद्धार्थ और सानिया को मिलने से रोकने की कोशिश की थी। वैसे भी तुम तो सानिया से प्यार करते हो, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गौरी अपने मन में बोलते हुए रोने लगी। वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी और वैसे भी उसके बोलने का उस शैतान पर असर कौन सा पड़ने वाला था। तो क्या आज गौरी की इज्जत बच पाएगी? अगर ये सब लोग मर गए तो वीरान गढ़ की आने वाली सुबह कैसी होगी? तो क्या वो पिशाच गौरी को जिंदा छोड़ने वाला था? क्या वे लोग सिद्धार्थ को जिंदा छोड़ देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।